और देखिए, कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान दिया। अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी प्रतीक बनाने का विरोध किया, साथ ही द्रौपदी मुर्मू के प्रतिनिधित्व पर भी हमला बोला। कांग्रेस अपने नेता के बयान का बचाव कर रही है तो बीजेपी ऐसे नेता को जेल भेजने की मांग कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। जिस महिला आदिवासी ने अपने संघर्ष से हिंदुस्तान के मान सम्मान को नई ऊंचाई दी, आदिवासी समाज में जागरूकता का अलग जगाई, जिन्हें निर्विवाद 6 सालों तक झारखंड की राज्यपाल रहने का गौरव हासिल है, जिन्हें ओडिशा विधानसभा से सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ऐसी आदिवासी विभूति को लेकर कांग्रेस विचार शून्य हो चला है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अजय कुमार की बदजुबानी सुनिए। My thing is very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. कांग्रेस नेता अजय कुमार द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहते हैं कि वो भारत की बुरी फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती हैं। हैरानी की बात है कि कांग्रेस अपने बदजुबान नेता का बचाव कर रही है। ये लगता है कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये सही है कि आज इस देश में 2 व्यक्ति की लड़ाई नहीं है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, बल्कि यह लड़ाई जो है एक विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा गांधी के साथ है, एक विचारधारा गोडसे के साथ है। तो उन्होंने यही कहा कि एनडीए उम्मीदवार जो हैं उनकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है। कांग्रेस की मानसिकता उनके नेताओं के बोल से समझा जा सकता है। बीजेपी ऐसे नेता के खिलाफ केस दर्ज करने और जेल भेजने की मांग कर रही है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो ST/SC कमीशन में मामला जाना चाहिए, ST/SC थाना में केस होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेलों के शिकंजे में होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, जरा शर्म करो अजय कुमार, तुम्हारे जैसा दल बदलू व्यक्ति इस तरह का वक्तव्य देगा, ये अपेक्षा तो है लेकिन ये गलत है। आदिवासी मान सम्मान और द्रौपदी मुर्मू के स्वाभिमान पर चोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आहत है। जेएमएम की दलील है कि कांग्रेस नेता को अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला के साथ साथ आदिवासी समाज से हैं और वो आदिवासी समाज जो पूरे भारतवर्ष में जिस समाज को हम मानते हैं कि निष्पक्ष, निष्कलंक, निष्कंटक जो एक समाज होता है वो आदिवासी समाज, खास करके संथाल समाज होता है। और उनका कार्यकाल भी विवादों से दूर रहा है, बहुत ही संतोषप्रद कार्यकाल रहा है और उनके प्रति सभी लोगों के दिल में इज्जत है, सम्मान है। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने कुछ बोला है तो इसका तो सही उत्तर वही दे पाएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा बोला। और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने की राह में अग्रसर है और यही बात कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेसी नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं। अभी भी वक्त है कांग्रेस नेताओं को देश के आदिवासियों और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली से अमितेश सिंह और रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव ने कांग्रेस नेता अजय कुमार की ओर से दिए गए विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अजय कुमार पर महिला के साथ ही आदिवासी समाज को भी अपमानित करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस बयान को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की बात कहते हुए पुतला दहन का ऐलान किया है। बीजेपी के महिला प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने भी अजय कुमार पर बयान के जरिए पूरे आदिवासी समाज को गाली देने का आरोप लगाया है। The thing is very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. हरिजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत हम लोग उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी लोग हैं जिस प्रकार से आदिवासी समाज के बारे में अनर्गल बयान दे रहे हैं
उसका हम पर्दाफाश गांव-गांव जाकर के करेंगे। आदिवासी समाज में भी महिला के लिए ऐसे अनर्गल बातों को कहना यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी समुदाय को और उसमें से महिला को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन जब भी उनको सम्मान देने की बात हो वो हमेशा अपना कदम पीछे कर लेती है। इसका जीता जागता प्रमाण है। क्या एक आदिवासी होने के नाते, महिला होने के नाते ये बात उनको नहीं पच रहा है?